Hello students, welcome back to Edviz Learning. We will be continuing with the chapter linear equations in two variables, correct? So in the previous lecture we finished practice set 1.2 graphical solution कैसे होता है दो linear equations का, वो हम लोगों ने देखा था, ठीक है? So far in the chapter what we have done is in the first practice set 1.2 we revised what we had earlier done in 9th standard, substitution method and elimination method, उसको revise किया हम लोगों ने, correct? After that we saw how to solve two linear equations in two variables using graphs. तो ग्राफ पेपर पे दोनों जो इक्वेशंस दिए होंगे उनके लाइंस को प्लॉट करना है एंड दो लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट होंगे वो पॉइंट हम लोगों को फाइंड आउट करना है. दैट विल बी माय सॉल्यूशन फॉर एक्स एंड वाई. तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट विल बी द सॉल्यूशन फॉर एक्स, वाई कोऑर्डिनेट विल बी द सॉल्यूशन फॉर वाई. ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट टाइम कंप्लीट किए थे. आई ऑल्सो गेव यू सम होमवर्क. आई होप यू हैव डन दैट. नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. We are going to study one new method today to solve linear equations in two variables, that is Cramer's rule. ठीक है, now let us see what is Cramer's rule. So we are going to continue Cramer's rule. Okay, before we start with what Cramer's rule is, you must know something called as determinant. Determinant क्या होता है ये जानना जरूरी है बिफोर वी सी की क्रैमर्स रूल क्या है. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कुछ नहीं, इट इज अ वर्ड, इट इज अ नेम गिवन टू सम नंबर्स रिटन इन रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, ए बी सी डी, ऐसे जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं चार नंबर्स को या फिर मोर देन 4 भी पॉसिबल है. ठीक है, 3 नंबर्स का रोज और 3 नंबर्स का कॉलम ऐसे भी कर सकते हैं. सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट. इसका मतलब कुछ नहीं होता, दिस इज ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी. तो a इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ये इसका आंसर होता है. तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रिप्रेजेंट करना होता है हमें किसी नंबर्स का और उनके बीच में का डिफरेंस, देन हम लोग उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर डिटर्मिनेंट ऐसे दिया हुआ है 1 2 3 4, इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3. इसको सॉल्व ऐसे करेंगे हम लोग. So this is just a way of representing when we have something like this. Okay, तो दो नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, ये अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ये याद रखने के लिए इजी होता है, राइट? बिकॉज इफ यू वांट टू रिमेंबर दिस AD माइनस BC, ये याद रखने से अच्छा तुम लोग ऐसे याद रख सकते हो कि इट इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ABCD रिटन इन द रोज एंड कॉलम्स फॉर्मेट. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड देन डिफरेंस. तो AD माइनस BC. सो दिस इज हाउ यू सॉल्व अ डिटर्मिनेंट. इसका आंसर आएगा 4 माइनस 6 मतलब -2. करेक्ट. तो डिटर्मिनेंट्स के ऊपर बेस्ड हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज क्रैमर्स रूल. इसके फॉर्मूला में वी आर गोइंग टू यूज डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, सो नाउ लेट अस कम टू क्रैमर्स रूल. ये एज आई टोल्ड यू इट इज वन ऑफ द मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. तो लेट अस अज्यूम टू लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन अगर मैंने ले लिया a1x प्लस b1y इक्वल टू c1. ठीक है, a1 b1 c1 यहां पर कॉन्स्टेंट्स है. सो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ये फर्स्ट इक्वेशन है. अगर सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y इक्वल टू c2. ओके, तो इसको हम लोग ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए बाय एलिमिनेशन मेथड. तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मुझे y का कोएफिशिएंट दोनों जगह पर सेम करना है, ओके, तो b1 और b2 इसका LCM फाइंड आउट करना पड़ेगा. अभी मुझे इनका एग्जैक्ट वैल्यू तो पता है ही नहीं. ठीक है, तो LCM फाइंड आउट करने से अच्छा मैं डायरेक्टली दोनों को b1 b2 कर दूंगा. ठीक है, इस इक्वेशन में अगर मैं b2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं और इस इक्वेशन में b1 को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो y का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा दोनों जगह, राइट? सो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय b2, सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय b1. ओके, सो यहां पर b2 हर एक टर्म को मल्टीप्लाई होगा. लेट अस डू दैट. इन द फर्स्ट इक्वेशन वी विल गेट a1 मल्टीप्लाइड बाय b2, ओके, प्लस b1 मल्टीप्लाइड बाय b2 इंटू y. ये x का कोएफिशिएंट हो गया, ये y का कोएफिशिएंट हो गया, इक्वल टू c1 मल्टीप्लाइड बाय b2. ठीक है, ये मेरा अभी फर्स्ट इक्वेशन चेंज हो गया. पहले ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था, तो ये अभी एक नया इक्वेशन मिला है फर्स्ट इक्वेशन को चेंज करके, इक्वेशन नंबर 3. नाउ लेट अस राइट डाउन द सेकंड इक्वेशन आल्सो. b1 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा a2b1 इंटू x प्लस
ये भी b1 इंटू b2 हो जाएगा, करेक्ट। सो b1 इंटू b2 y, ये दोनों सेम हो गया। यही एलिमिनेशन मेथड का हम लोगों को यूज होता है, करेक्ट। इक्वल टू c2 मल्टीप्लाइड बाय b1। तो ये एक नया इक्वेशन मिला, फोर्थ इक्वेशन। ओके, सो दीज आर माय इक्वेशंस। नाउ एलिमिनेशन मेथड में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जिसका भी कोएफिशिएंट हम लोग सेम कर चुके हैं उसको एलिमिनेट कर देंगे, राइट। तो यहां पे एलिमिनेशन कैसे होगा, इफ आई सबट्रैक्ट द इक्वेशंस। सो 3 में से हम लोग फोर्थ इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देंगे। यहां पर साइन चेंज हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस, दिस विल बिकम माइनस, एंड एज यू कैन सी ये आ जाएगा a1 b2 इंटू एक्स माइनस a2 b1 इंटू एक्स। तो x को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, करेक्ट, दोनों में से। यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, तो x को कॉमन ले लिया। ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा बिकॉज कोएफिशिएंट्स आर सेम एंड सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है। दूसरे साइड पे क्या मिल रहा है, c1 b2 माइनस c2 b1। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो x का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सब उस साइड अगर हम लोग भेज देंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। ओके, सो x का वैल्यू क्या होगा, c1 b2 माइनस c2 b1 डिवाइडेड बाय व्हाट विल गेट a1 b2 minus a2 b1. Okay, now remember I told you earlier about determinants, correct? तो determinants का आंसर भी ऐसा ही कुछ तो आता है। इसको हम लोग determinant फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, see here, फर्स्ट जो न्यूमरेटर है यहाँ पर c1 b2 माइनस c2 b1, ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस तरह से, c1 ओके मल्टीप्लाइड बाय b2, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ओके, एंड इसमें से सब्ट्रैक्ट होने वाला जो टर्म है वो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो यहां पर मैं c2 को यहां लिख देता हूं और b1 को यहां पर लिख देता हूं। तो इस डिटर्मिनेंट को हम लोग लिख सकते हैं c1 b1 c2 b2, करेक्ट। ये हो गया न्यूमरेटर का डिटर्मिनेंट। ओके, सो आई कैन से दैट x इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ c1 c2 b1 b2 डिवाइडेड बाय, सेम इसी तरह से जब इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे हम लोग a1 b2 माइनस a2 b1 का, व्हाट वी विल गेट हियर इज a1 a2 b1 b2। देखो वही है a1 b2 मतलब ये, माइनस b1 a2 मतलब ये, करेक्ट। सो x का आंसर कैसे मिलेगा, किसी भी दो लीनियर इक्वेशंस में c1 b2 माइनस b1 c2 मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ c1 c2 b1 b2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 b1 b2। तो इसको, ये जो न्यूमरेटर वाला डिटर्मिनेंट है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग d ऑफ x लिखते हैं। ओके, मतलब दिस इज द डिटर्मिनेंट टू फाइंड आउट x। सो d ऑफ x यहां पर क्या है, c1 c2 b1 b2, एंड जो डिनोमिनेटर वाला डिटर्मिनेंट है ये y के अंदर भी आता है, इसीलिए इसको हम लोग सिर्फ d से रिप्रेजेंट करते हैं, a1 a2 b1 b2, करेक्ट। तो यहां पर अगर मुझे समराइज करना है इसको, तो x का जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू d ऑफ x मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय d, करेक्ट। d इज दिस a1 a2 b1 b2। तो इसी तरह से y के लिए जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे, सो इन द सेम इक्वेशंस जब y के लिए सॉल्व करने जाएंगे, करेक्ट, तो हम लोगों को एलिमिनेशन मेथड में x वाला पार्ट सेम करना पड़ेगा। तो जब x वाला पार्ट सेम करने जाएंगे, we will have to multiply a2 in the first equation and a1 in the second equation, right? So जब y के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, you will get the answer for y as a1 c2 minus a2 c1 divided by, डिनोमिनेटर यहां पर भी सेम होगा, a1 b2 minus a2 b1, करेक्ट। सो y के लिए डिटर्मिनेंट्स कैसे लिख सकते हैं हम लोग, a1 a2 c1 c2, ओके, डिवाइडेड बाय a1 a2 b1 b2, ओके। रिमेंबर द सीक्वेंस, हमेशा x का जब लिखेंगे आंसर तब कांस्टेंट पहले आएगा इक्वल टू के उस साइड वाला टर्म c1 c2 b1 b2, एंड जब y के लिए लिखेंगे तो कांस्टेंट सेकेंड टाइम आएगा a1 a2 c1 c2, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर y,
y के लिए भी हम लोग सेम dy अपॉन d ऐसे लिख सकते हैं, जहां पे dy इज दिस डिटर्मिनेंट a1 a2 c1 c2 एंड d इज a1 a2 b1 b2। ठीक है, तो यहां पर इसको सॉल्व जब करेंगे हम लोग एग्जांपल्स लेके तब थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा आएगा। यहां पर a1 b1 c1 ये सब क्या है, द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y एंड दिस इज द कांस्टेंट ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, यहां पर a2 b2 c2 सेकेंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व सम एग्जांपल्स बाय क्रैमर्स रूल। हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे, फॉर्मूला मत भूलना तुम लोग। दिस इज द फॉर्मूला फॉर x, डिटर्मिनेंट ऑफ x अपॉन d, डिटर्मिनेंट ऑफ y अपॉन d, जहां पे dy और d क्या है, a1 a2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। यहां पर x के लिए भी सेम, dx is c1 c2 b1 b2। so make sure you remember this formula. So we will start with practice set 1.3. okay, let us go to the next page. Practice set 1.3 first question. प्रैक्टिस सेट 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज जस्ट अबाउट सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट गिवन, एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट क्या दिया है यहाँ पे, C 3 2 4 एंड 5। ओके, वी हैव टू सॉल्व द एक्टिविटी माइनस वन मोर बॉक्स मल्टीप्लाइड बाय 4, और इसका आंसर क्या आएगा वो भी हम लोगों को बताना है। सो यू कैन सी 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 होगा यहाँ पे in this box and 2 multiplied by 4 होगा, so here 2 will come and when we solve this you will get 3 5s are 15 minus 8, the answer is 7। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो फर्स्ट एक्टिविटी है उसका सोल्यूशन है। सिंपल डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है। इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव सम मोर डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, वो भी सिंपल है, इसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 में द वेरी फर्स्ट डिटर्मिनेंट दैट यू कैन सी इट इज -1 2 7 एंड 4। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 into 4 we will get -1 into 4 minus 7 into 2। ठीक है, so -4 minus 14, the answer is -18। so सिंपल दो स्टेप्स में आंसर आएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन। सेकेंड वन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेकेंड वन इज 5 3 -7 एंड 0। इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन पूछ रहे हैं वो लोग। सो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई 5 into 0 -3 into -7, करेक्ट। सो -7 है यहाँ पर और ये माइनस साइन भी है, तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। 5 into 0 is 0, विल गेट पॉजिटिव 3 7s are 21। ओके, दिस इज आवर आंसर हियर फॉर द सेकेंड डिटर्मिनेंट। ओके, now I want you to make a note of this, I'll give you 1 minute, then we'll move on to the third one। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्चुअली सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। All right, students, let's go to the third sub question here. Question number 2, third one. So the determinant given is 7/3, 5/3. Next we have 3/2 and 1/2. These are the values inside determinant. It will be equal to, same तरीके से करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 7/3 into 1/2 minus 5/3 into 3/2। okay, so here we will get 7 1s are 7 upon 6 minus, ये कैंसल करने से अच्छा मैं रहने देता हूं बिकॉज डिनोमिनेटर सेम होगा तो सब्ट्रैक्शन इजी होगा। we will get 5 3s are 15 upon 3 2s are 6। so 7 minus 15 upon 6 आ रहा है। 6 दोनों का डिनोमिनेटर तो एक साथ भी लिख सकते हैं हम लोग। 7 minus 15 upon 6 मतलब -8/6, which can be further reduced to 4/3। so -4/3 is our answer here। ठीक है, सेम तरीके से सॉल्व किया, नथिंग डिफरेंट, जस्ट फ्रैक्शंस आर देयर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड वन। टेक 20 seconds to note this down, then we'll move on to the simultaneous equations in the next question।
So the next question, question number 3, let us come to that. Question number 3, first one, ठीक है. So some simultaneous equations are there, linear equations in two variables, जिनको हम लोग Cramer's rule से solve करेंगे. The very first equation here is 3x minus 4y equal to 10. ये एक equation दिया हुआ है. And second equation is 4x plus 3y equal to 5. So Cramer's rule के लिए याद रखो, हम लोगों को तीन चीजें पहले फाइंड करनी पड़ेगी. ओके, आफ्टर दैट वी कैन फाइंड एक्स एंड वाई. Cramer's रूल में आंसर डायरेक्टली आता है, ये सबसे अच्छी बात है. सो वी नीड टू जस्ट फाइंड आउट dx. ओके, क्योंकि dx फाइंड आउट करेंगे, उसको d से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x. वी नीड टू फाइंड आउट dy. ओके, एंड देन वी नीड टू फाइंड आउट द थर्ड डिटर्मिनेंट d. इन तीनों का फॉर्मूलाज याद रखना यहां पर इंपॉर्टेंट है. जैसा कि मैंने बोला था, dx के लिए इट इज c1 c2 b1 b2. This was the formula, correct? dy के लिए it is a1 a2 c1 c2. ओके, एंड सिर्फ d जब फाइंड करना है तब a1 a2 b1 b2. यहां पर हम लोगों को इस इक्वेशन से कंपेयर करके बस a1 b1 c1 इन तीनों का वैल्यू निकालना है, a2 b2 c2 इन तीनों का भी वैल्यू निकालना है, एंड देन सब्स्टिट्यूट इट हियर, solve the determinants, find x and y. So let us first find dx. As you can see, c1 c2 मतलब दोनों के constants 10 and 5. यहां पर आ जाएगा 10, यहां पे आ जाएगा 5. b1 b2, b1 मतलब यहां पर 4 है, बट रिमेंबर जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो वो जो इक्वेशन था वहां पे इट वाज प्लस b1, यहां पे वी हैव -4. सो ऑलवेज टेक द नंबर विथ इट्स साइन. -4 इज द वैल्यू ऑफ b1. ओके, b2 क्या है? +3. सो 3. इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, वी विल गेट 10 into 3 30 माइनस -4 into 5, सो -20. करेक्ट? सो 30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल बिकम 50. 30 + 20 इज 50. नेक्स्ट dy सॉल्व करेंगे. सो इन dy वी हैव a1 मतलब 3 कांस्टेंट, x का जो कोएफिशिएंट है दैट इज द वैल्यू ऑफ a 1. ठीक है, यहां पर इट इज 4 a2, देन c1 अगेन 10 and 5. सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 3 into 5 15 -4 into 10 40. ठीक है, तो नेगेटिव आंसर मिलेगा इस बार. 15 minus 40 when we solve it we will get -25. करेक्ट? दिस इज द सॉल्यूशन फॉर dy. नाउ लास्ट में d फाइंड आउट करेंगे. d के लिए द डिटर्मिनेंट इज सिंपल, a1 a2 b1 b2. a1 हियर इज 3 and 4, a1 a2. b1 b2 क्या है? -4 and 3. So इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? 3 3s are 9 -4 into 4 -16. Okay, again minus will become plus. 9 + 16 we will get 25. तो एक बार ये तीनों डिटरमिनेंट्स मिल गया तो x और y फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है. x का जो फॉर्मूला था, इफ यू रिमेंबर, इट इज dx अपॉन d. तो dx का वैल्यू मुझे मिला है 50. 50 डिवाइडेड बाय d इज 25, दैट इज 2. एंड y का वैल्यू क्या था? dy डिवाइडेड बाय d. ठीक है, dy एज यू कैन सी इट इज -25. सो -25 डिवाइडेड बाय 25 it is -1. Therefore, solution of these two equations, x is 2, y is -1. Okay, so I hope you understood the Cramer's rule. It's very simple, सबसे easy method है ये two equations का. अगर हम लोगों को वैल्यू निकालना है x और y का, ठीक है, you just have to solve the determinants. So formula याद रखो x के लिए. So you can remember it like this also. When we are talking about the determinant of x, इसमें जो कोएफिशिएंट्स आएंगे वो सिर्फ y और कांस्टेंट टर्म आएगा, x वाला कुछ नहीं आएगा इसमें. ठीक है, सो x वाले हम लोगों ने यहां पर रिमूव कर दिए. सेम y के लिए जब सॉल्व करेंगे, हियर वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट. y नहीं आएगा, तो y के लिए ओनली x के कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स. यहां पर कांस्टेंट छोड़ के बाकी सब x और y के कोएफिशिएंट्स. ठीक है, सो इन दिस वे आल्सो यू कैन रिमेंबर. सो नाउ I'll give you some time to note this down, then we'll move on to the next question.
Alright students, so this was the very first equation here. Let us now solve the second one also. Second equation देखते हैं यहाँ पर क्या है. Question 3 second one, ठीक है. We have 4x plus 3y minus 4 equal to 0. Okay, this is the first equation. Then we have 6x equal to 8 minus 5y. Okay. सो रिमेंबर क्रैमर्स रूल यूज करने के लिए ये जरूरी है कि तुम लोग पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में लेके आ जाओ. प्रॉपर फॉर्म मतलब क्या, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स इक्वल टू साइन के एक साइड होने चाहिए एंड ऑन द अदर साइड देयर शुड बी जस्ट द कांस्टेंट टर्म. तो यहां पर द इक्वेशंस वी विल फर्स्ट सॉर्ट देम आउट. 4x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 4, उस साइड जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. ओके, सेकेंड इक्वेशन, यहां पे 6x ऑलरेडी है, इसके साथ ये माइनस 5y भी जब आ जाएगा इट विल बिकम प्लस 5y एंड इक्वल टू 8 एज इट इज. दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन. आगे सिंपल है, जस्ट यूज द क्रैमर्स रूल. सो रिमेंबर द वैल्यू फॉर क्रैमर्स रूल. dx कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग. ओके, फॉर्मूला लिखना हर बार जरूरी नहीं है, वी कैन डायरेक्टली राइट द वैल्यूज फ्रॉम द इक्वेशंस आल्सो. dx के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट टर्म से, 4 और 8. ओके, और x का कोएफिशिएंट यहां पर नहीं होता, सो सिर्फ y के कोएफिशिएंट्स 3 और 5. सो दिस इज द फर्स्ट डिटर्मिनेंट dx. इसका आंसर क्या आएगा, 4 5 जा 20 माइनस 8 3 जा 24 मतलब माइनस 4. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ dx. नाउ लेट अस गो टू dy. dy में ऑलवेज रिमेंबर y के कोएफिशिएंट्स छोड़ के बाकी सब आता है. तो पहले x के कोएफिशिएंट्स आएंगे 4 और 6 एंड देन 4 एंड 8 कांस्टेंट्स. सो 4 8 जा 32 minus 6 4 जा 24. Here we will get the value as 8. Okay, subtraction 8. लास्ट में d. in d कांस्टेंट को छोड़ देते हैं हम लोग, बाकी सब लिखते हैं. तो 4 6 3 5. These are the determinants. 4 6 3 5. Okay, so 4 5 are 20 minus 6 3 are 18. Simple. The value is 2. ये तीनों मिलने के बाद just find out the value of x and y. X here will be determinant of x divided by d. Okay, that is minus 4 divided by 2. That is minus 2. ये हो गया x का वैल्यू एंड y का वैल्यू क्या होगा, dy by d. मतलब dy is 8, d is 2, so इसका वैल्यू आ जाएगा 4. ओके, सो इसका आंसर आ गया हम लोगों को, x is minus 2 and y is 4. Simple. Okay, so I hope you understood this rule by now. It's very simple if you use it. I'll move on to the next question. Before that, please make a note of this. I'll wait for 1 minute. Okay students, now let us go to the next question, question number 3. So third one, the equations here given, the given equations here are x plus 2y equal to minus 1. This is the first equation. And second, 2x minus 3y equal to 12. Okay, these are the given equations. Just use the Cramer's rule. पहले dx फाइंड आउट करेंगे. ये इक्वेशंस ऑलरेडी प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम लोग कोई चेंजेस नहीं करेंगे यहाँ पे. ठीक है, वी जस्ट पिक अप द कोएफिशिएंट्स एंड राइट इट हियर. dx के लिए क्या बोला था मैंने,
पहले कांस्टेंट टर्म्स आते हैं, मतलब -1 एंड 12। ओके, उसके बाद dx के लिए हम लोगों को y के कोएफिशिएंट्स लेने, दैट इज 2 and -3. So here the determinant, when we solve it, it will become -1 into -3, that is +3, minus 2 into 12, that is 24. Okay, ये आ रहा है -21. This is the value of dx. Let us go to dy next. In dy we will leave out the coefficients of y. सिर्फ y के कोएफिशिएंट छोड़ के बाकी सब लिखना है. तो पहले x के कोएफिशिएंट्स लिख दो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, and then the constant terms -1 and 12. Okay, let's solve these. 1 into 12 minus 2 into -1, so -2 आ जाएगा. Okay, साइन 2 बार है तो it will become positive. 12 plus 2 is 14. Correct. Let us go to d. d का वैल्यू क्या आएगा? जस्ट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y. इस बार हम लोग कांस्टेंट साइड को छोड़ देंगे. सो 1 2 1 2 and 2 and -3, 2 and -3. Okay, cross multiply. -3 -4, we will get the answer as -7. Okay, -7 आ रहा है d का वैल्यू. Let us find out x and y. x क्या होता है? dx upon d, मतलब -21 upon -7. बोथ आर नेगेटिव, तो आंसर पॉजिटिव होगा. 7 1 जा 7 3 जा. x का वैल्यू आ गया 3. Okay, let us go to y. For y, we will need to do dy upon d. dy का आंसर आया था 14, d का आंसर आया है -7. So इस बार आंसर आएगा नेगेटिव -2. 7 2 जा 14. Correct. So here the value of x is 3 and y is -2. This is the solution. Okay, so please make a note of this, then we'll move on to the next question. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 is also similar to question number 3. Let us solve it. We have 6x minus 4y equal to -12 is given, and the second equation is 8x minus 3y equal to -2. Okay, so now let us do it in the similar manner. Let us first find out the value of dx. dx क्या होगा यहां पर? The coefficients of y and the constant terms. तो पहले constant terms को लिखते हैं -12 and -2. Okay, and then the coefficient of y -4 and -3. Don't forget the sign here. Okay, so यहाँ पे आंसर आएगा -12 into -3, मतलब +36 माइनस, ये दोनों भी नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा. 4 2 जा 8. Okay, this is the value of dx. 36 minus 8, the answer is 28. Okay, next dy. dy के लिए we will leave out the coefficients of y. Okay, तो 6 और 8 ये पहला कॉलम आएगा, and then we have -12 and -2. This will be equal to 6 into -2, -12 and -12 into 8.
अच्छा नेगेटिव आंसर आने वाला है वंस मोर, सो वी विल गेट -12 into 8 मतलब -96. ओके, then minus minus will become positive, we will get -12 plus 96. The answer here is 84. एक नंबर नेगेटिव, एक नंबर पॉजिटिव, we subtract and give the bigger number sign. ठीक है, positive 84. लास्ट में let us find out D. So finally D is equal to only the coefficients of x and y. So 6 and 8, -4 and -3. ठीक है, तो D का वैल्यू आएगा 6 into -3 -18 माइनस 4 into 8, ये भी नेगेटिव है, -4 into 8, so -32. Okay, here we will get -18 plus 32. When you subtract them, we will get 14 and it will be positive because bigger number is positive. ठीक है, so these are the three values that we are getting. Now let us find out x and y. लास्ट में x और y फाइंड आउट करते हैं. x क्या होता है? dx अपॉन d. ओके, dx का वैल्यू यहां पर आया है 28, d का वैल्यू आया है 14, सो x इज 2. ओके, देन वी हैव टू फाइंड आउट y ऑल्सो. y इज dy अपॉन d. dy here is 84 divided by 14. We know 14 6 84 होता है, so the answer is 6. So x और y के वैल्यूज आ गए 2 and 6. ठीक है, this is question number 4. Then we'll move on to the next question, question number 5. Before that, please note this down. I'll wait for 1 minute. Let us go to the next question now, students. Question number 5. So question number 5, 4m plus 6n equal to 54. This is my first equation. Second equation is 3m plus 2n equal to 28. Okay. Let us solve it in the similar manner. यहां पर x और y की जगह पे बस m और n है, बट सॉल्व करने का तरीका सेम होगा. ठीक है, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट dm. तो x की जगह पे m है, इसीलिए दिस विल बी इक्वल टू, वी विल जस्ट इग्नोर द कोएफिशिएंट्स ऑफ m एंड रेस्ट वी विल राइट हियर. रेस्ट में पहले कॉन्स्टेंट्स लिखते हैं, 54 and 28. हियर वी विल राइट 6 and 2. ओके, वी हैव टू मल्टीप्लाई नाउ. 54 multiplied by 2, when you multiply you will get 108 minus 28 into 6. 6 8s are 48, 4 carry, 6 2s are 12, you will get 168. Correct? So 108 minus 168, answer is -60. The difference is of 60 and bigger number is negative. Next let us find out dn. Okay, तो y की जगह पे n है, so that's why we are finding dn. यहां पे we will ignore the coefficients of n and remaining we will write, so 4, 3, 54 and 28. Okay, so 4 into 28 is the first number. So 4 into 28, we get 4 8s are 32, 3 carry, then 4 2s are 8, 8 plus 3 is 11, minus 54 into 3. Okay, so 3 4s are, we will get 12, 1 carry, 3 5s are 15, 162. Once again the difference, the answer here is negative because 112 minus 162, if you calculate it you will get -50. Okay, difference is of 50 this time. लास्ट में
we will find out the value of d. d के लिए we will ignore the constants here on the left hand side or the right hand side, ठीक है. Then we'll just write down the coefficients of m and n. 4, 3, 6, 2. So 4 2s are 8 minus 6 3s are 18. The answer is minus 10. Once again a negative number, ठीक है. लास्ट में लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m एंड n. m मतलब क्या होगा, dm अपॉन d. dm का वैल्यू है माइनस 60, d का वैल्यू है माइनस 10, मतलब पॉजिटिव 6 आंसर आ गया, करेक्ट. 0 0 कैंसिल एंड दिस बिकम्स प्लस. और n का वैल्यू आ जाएगा dn अपॉन d. ओके, dn हियर इज माइनस 50, करेक्ट. माइनस 50 डिवाइडेड बाय माइनस 10. So 5 is the answer. So ये m और n का वैल्यूज है 6 and 5. Therefore m is 6 and n is 5. Okay. All the questions are similar here, nothing difficult. So we'll wait for 2 more minutes. So you note this down, then we'll move on to the last question in the practice set. Okay students, let's come to the sixth and the last question in practice set 1.3. Then we will conclude the session. Question 3 ka sixth one. Here you can see the equations are 2x plus 3y equal to 2, and the second equation is x minus y upon 2 equal to 1 upon 2. ठीक है, so fractions भी आ गए इस बार, बट मेथड में कोई चेंज नहीं होगा, वैसे ही करेंगे हम लोग. सिंपल dx जब कैलकुलेट करेंगे वी विल इग्नोर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x. तो पहले क्या लिखते हैं हम लोग, कॉन्स्टेंट्स को लिखते हैं राइट हैंड साइड वाले. ओके, सो 2 and 1 upon 2. देन y के कोएफिशिएंट्स, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या, माइनस 1 upon 2, माइनस 1 upon 2. ओके, सो इसको जब सॉल्व करेंगे दिस विल बिकम 2 into माइनस हाफ माइनस 3 into हाफ. ओके, सो वंस अगेन अगर मुझे इसका कैलकुलेशन करना है, ये 2 में कैंसिल नहीं करता, एज इट इज रहने देता हूं. 2 into माइनस 1 मतलब माइनस 2 upon 2 माइनस 3 upon 2. अभी डिनोमिनेटर सेम है इसीलिए मैं डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन कर सकता हूं, राइट. वी विल गेट माइनस 5 upon 2. माइनस 2 माइनस 3 इज माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dx. देन फाइंड आउट dy. अभी dy के लिए we will ignore the coefficients of y and remaining we will write as it is. x के coefficients पहले आएंगे 2 and 1. Okay, and constants on the right hand side 2 and half. So this time 2 into half we can cancel 2 and 2 and 2 into 1 as it is. So 1 minus 2 मतलब minus 1 आ रहा है. The value of dy is minus 1. लास्ट में d फाइंड आउट करना होता है. So d equals to, ignore the constants, 2 and minus half. Okay, ये and then 3 and 1. y का कोएफिशिएंट is minus half, remember. ठीक है, so let us multiply these. Again minus half का 2 हम लोग कैंसल कर सकते हैं. As you can see we are getting minus 1 minus 3, that is minus 4. ये हो गया d का वैल्यू. ओके, फाइनली लेट अस फाइंड आउट x and y. x here is dx upon d. ओके, dx का वैल्यू 5/2 आया था नेगेटिव, डिवाइडेड बाय
d is -4. सो ये -4 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. वी विल गेट 5/2 into 4 8. ओके, दिस इज द आंसर फॉर x. y के लिए क्या आएगा? dy अपॉन d. dy का वैल्यू -1 आया था और d का वैल्यू -4 आया था. So minus minus once again we will get positive answer 1/4. This is the value of y. Therefore x is 5/8 and y is 1/4. This is the solution. Okay. So we are done with the 6th question as well. I'll wait for you to note this down. Then we will conclude the session. Alright students, so we are done with Cramer's rule for solving linear equations. The most easiest method of the 3 that you know already, substitution, elimination and Cramer's rule. ये easy लगा होगा तुम लोगों को बहुत. You can use it definitely for any given pair of linear equations in 2 variables. सिर्फ जहाँ पर numbers बहुत बड़े बड़े होते हैं वहाँ पे calculation करने के लिए थोड़ा problem हो सकता है. So उस case में we will use the method that was there in the first practice set, right? Practice set 1.1. In that practice set, we solved a few questions with a different method. Okay. Question number 2 जो है practice set 1.1 का, उसमें question 7 को जैसे solve किया था और question 8 को जैसे solve किया था. वो वाले equations जब आएंगे तो सिर्फ वही method use करो जो वहां पे मैंने बताया था. ठीक है. Otherwise, you can use Cramer's rule for any given pair of linear equations. It is the easiest method. So with this, we will end the session here. So next time we will start with the next practice set 1.4. Okay, there we have to solve some different types of linear equations. We will see them in the next session. Thank you everyone. Bye.